हेलो, मैं हूं इरफान और आज है हमारी क्लास नंबर 22। आज हम सीखेंगे सेलेक्ट। आप शॉपिंग करने जाते हैं और फिर आप सेलेक्ट करते हैं, मुझे ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो आपको चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो मॉल में या फिर किसी शॉप में आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो सेलेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन है ऑप्शन से, इसीलिए हमारे पास सेलेक्ट टैग है। उसके बाद उसके अंदर ऑप्शंस हैं। आप कितने भी मल्टीपल ऑप्शंस बना सकते हो, ए बी सी डी ई एफ। इसी तरीके से सेलेक्ट का दूसरा यूज़ किया है। आपने सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस बनाए हैं, पर आपने एक ऑप्शन का ग्रुप बनाया है। जब आप कभी मॉल में जाते हो तो आप देखते हो एक तरफ सिर्फ फीमेल के कपड़े हैं, दूसरी तरफ सिर्फ बच्चों के कपड़े हैं, तीसरी तरफ सिर्फ मेल के कपड़े हैं। तो इस तरीके से कैटेगरीज बांट दी जाती हैं। तो HTML में भी इन्होंने क्या करा, ऑप्ट ग्रुप मतलब ऑप्शन ऑफ ग्रुप, उसका लेबल देना है और उसके बाद उसके अंडर में उसके ऑप्शंस। उसी तरीके से आप दूसरा एक ऑप्ट ग्रुप बना सकते हो और उसके अंदर ऑप्शंस रख सकते हो। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया था। अब मैं चाहता हूँ पासवर्ड के बाद, तो मैंने कहा जो भी रजिस्टर करेगा पासवर्ड के बाद उसका बर्थ मंथ चाहिए मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड के बाद मेरे पास पासवर्ड यहाँ पर है, और इसके बाद मैं बनाता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। और उसके अंदर मैं बनाता हूँ ऑप्शन। पहला ऑप्शन में मैं डालता हूँ जनवरी। उसी तरीके से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद नीचे आके पेस्ट। उसके बाद फेब्रुवरी पेस्ट। उसके बाद मार्च। इसके बाद में सेलेक्ट के बाद जानबूझ के थोड़े बी और टैग लगा देता हूँ। तो सेलेक्ट से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं देता हूँ बर्थ मंथ, सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो बर्थ मंथ कौन सा है मेरा, मैं चुन सकता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट के साथ आपको नेम डिफाइन करना पड़ेगा, मंथ, साथ में आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी कि आईडी भी है मंथ। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, बाकी मंथ भी बना लेता हूँ। पूरे 12 महीने बना दिए हैं। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब जो भी मंथ मुझे सिलेक्ट करना होगा मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में मुझे क्या करना है, मल्टीपल आइटम्स सेलेक्ट करवाने। तो बालक क्या करेंगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग शहरों में जाएंगे और एंट्रेंस एग्जाम देकर आएंगे। तो उसके लिए मुझे ऑप्शन लगाना है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट, साथ में ध्यान रखिएगा वो सिटीज़ में जाएंगे तो मैंने कहा नेम दो इसको सिटीज़, साथ में आईडी भी मैंने कहा सिटीज़। उसके बाद में ऑप्शन देता हूँ। मैंने कहा पहला ऑप्शन है कि वो जाएगा दिल्ली, मैंने कहा दूसरे ऑप्शन में वो जाएगा नोएडा, फिर से कॉपी पेस्ट। तीसरे ऑप्शन में वो जाएगा गुरुग्राम, चौथे ऑप्शन में वो जा सकता है आगरा। मैंने कहा ये जो बनाया गया है चूज एनी टू प्रिफर्ड सिटीज। तो आपको अपनी सहूलियत के अनुसार कोई भी 2 सिटीज सेलेक्ट करनी है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब मैं ये करता हूँ, सेलेक्ट में एक और विशेषता जोड़ता हूँ, मैं स्पेस प्रेस करता हूँ और बोलता हूँ मल्टीपल इक्वल्स टू मल्टीपल। अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अब मेरे पास मल्टीपल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, पर मैं एक बार में एक कोई क्लिक कर पा रहा हूँ। तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पर, उसके बाद सेकंड को भी सेलेक्ट कर दूँगा। तो मैं मल्टीपल सिटीज़ को सेलेक्ट कर सकता हूँ। थोड़े ऑप्शन बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखाए। तो मैंने कुछ ऑप्शन बढ़ा दिए हैं, मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं। अब मैं इनमें से कोई 2 आराम से सिलेक्ट कर सकता हूँ। कहा आगरा भी जा सकता हूँ मैं, या फिर जयपुर दे दो, 2 में से कोई एक जगह दे दो मेरे को और मेरा काम बन जाएगा। अब इसमें तीसरी चीज़ क्या है, वो है ऑप्ट ग्रुप क्या है। चलिए इसे भी समझते हैं। जब मैंने कहा कि आपने बर्थ मंथ सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मैं आपकी हॉबीज़ जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फिर से सेलेक्ट, उसके अंदर मैं ऑप्शन लगाऊंगा, साथ में मैं ऑप्शन के नाम लिखूंगा कि आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि क्रिकेट, ऑप्शन फुटबॉल, फिर से ऑप्शन वॉलीबॉल। इसके बाद मैं ऑप्शन देता हूँ चेस,
फिर से ऑप्शन दिया लूडो, ऑप्शन चिड़िया उड़। तो मैंने गौर से देखा इसमें 3 हैं आउटडोर गेम्स और 3 हैं इंडोर गेम्स। ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं और ये इंडोर गेम्स में आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कैटेगरी बनाता हूँ। मैंने ऑप्शन से पहले एक बनाया ऑप्ट ग्रुप और मैंने इसका लेबल दिया स्पोर्ट्स, और इसका ऑप्ट ग्रुप मैंने बंद किया इस ऑप्शन के बाद। इन तीनों को मैं थोड़ा साइड में खिसका देता हूँ। एक ऑप्ट ग्रुप है, मतलब ऑप्शन का ग्रुप है, उसका लेबल है स्पोर्ट्स, तो उसके अंदर 3 ऑप्शन हैं, क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल। उसी तरीके से मैं एक और ऑप्ट ग्रुप बनाता हूँ, उसका लेबल मैंने दिया इंडोर गेम्स और इसको मैंने बंद कर दिया। साथ में इसका जो ऑप्ट ग्रुप का टैग बंद हो रहा है वो मैं इसे बंद करूँगा ऑप्शन के बाद। तो मैंने कहा सेलेक्ट से पहले हॉबीज, मुझे इसके बाद थोड़ा सा गैप चाहिए, तो मैं सेलेक्ट के बाद VR टैग भी लगा देता हूँ। सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं। तो मेरे पास हॉबीज़ है सेलेक्ट करने के लिए। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए कैटेगरी बन के आ रही है, स्पोर्ट्स के 3 अलग, इंडोर गेम्स के 3 अलग। तो आपको क्या क्या पसंद है? तो उसने कहा कि इनमें से मुझे क्रिकेट पसंद है, पर एक ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ फिर से। या तो ये सिलेक्ट कर पाऊँगा मैं फुटबॉल या फिर क्रिकेट या फिर लूडो। तो हो सकता है कोई बहुत सारी चीज़ें पसंद करता हो, उसकी हॉबीज़ काफ़ी ज़्यादा हो। तो क्या किया जाए? तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट में फिर से, अरे नेम तो भूल ही गए थे, नेम डाला, उसमें लिखिए हॉबीज़ ID, हॉबीज़, साथ में मल्टीपल को कर दीजिए ऑन और बोलिए मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए स्पोर्ट्स उसकी कैटेगरी में क्रिकेट है, मैंने बोला कि मुझे क्रिकेट पसंद है, और साथ में मैंने कंट्रोल पकड़ा, मैं फुटबॉल भी पसंद करता हूँ। और उसके बाद कंट्रोल पकड़ा और मैंने कहा मैं चेस भी खेल लेता हूँ, बढ़िया है। और चिड़िया उड़ में तो मैंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल के द्वारा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास का वेट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।